तो स्क्रीन पर आपको जो सामने स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स कहा जाता है। डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाता है और सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आता है। ऊपर के सारे स्ट्रक्चर्स डिमांड जोन्स हैं और नीचे के सारे स्ट्रक्चर्स सप्लाई जोन्स हैं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली का, देन रैली बेस रैली का, देन ड्रॉप रैली का। रेड कैंडल को ड्रॉप कैंडल कहा जाता है और ग्रीन कैंडल को रैली कैंडल कहा जाता है। और जो एक छोटी रेंज कैंडल होती है, नैरो कैंडल होती है, जिसको डोजी कैंडल कहते हैं हम लोग कॉन्वेंशनल थ्योरी में, उसको बेस कैंडल कहा जाता है। तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर डिमांड और सप्लाई जोन्स बनते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि इन जोन से प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, देन रैली बेस रैली का डिमांड जोन, देन ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। नीचे की तरफ अगर सप्लाई जोन्स को देखने जाए तो ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, देन रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। जब भी प्राइस इन डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को बनाते हुए ऊपर या नीचे जाती है तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि प्राइस जब भी रिवर्स करके आएगा, जब भी प्राइस ऊपर जाकर रिवर्स करके आएगा तो ये जो बेस कैंडल का एरिया होता है, इस बेस कैंडल के एरिया से प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। सिमिलरली इस वाले भी डिमांड जोन में, रैली बेस रैली में, जब भी प्राइस रिवर्स करके आएगा इस एरिया से ऊपर जा सकता है। और ये ड्रॉप रैली का केस, यहां पर हम बॉटम एरिया को मार्क करते हैं, जो ऊपर वाली कैंडल की बॉडी और नीचे कैंडल की विक को मार्क करते हैं। ऊपर से जब भी प्राइस आएगा तो इस बॉटम एरिया से प्राइस रिवर्स कर सकता है। सिमिलरली सप्लाई जोन्स के लिए भी यही कहानी है। रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ऊपर का जो एरिया है बेस कैंडल की बॉडी और विक का एरिया, जब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो यहां से रिवर्स करके नीचे आ सकता है। सिमिलरली ड्रॉप बेस ड्रॉप में जब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो यहां से रिवर्स करके नीचे आ सकता है। और जैसे हमने ड्रॉप रैली को मार्क किया था वैसे ही रैली एंड ड्रॉप को मार्क कर सकते हैं। जो नीचे वाली कैंडल है उसका बॉडी एरिया और पीछे वाली कैंडल का विक एरिया, प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो यहां से नीचे आ सकता है। अब आते हैं 5 पैसा के एनालिसिस पर। तो 5 पैसा को अगर हम देखने जाएं तो 5 पैसा अभी मंथली डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 5 पैसा को अगर देखने जाए तो 5 पैसा में नीचे की तरफ रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। रैली बेस रैली, कौन सा डिमांड जोन? ये वाला, रैली बेस रैली, ये वाला डिमांड जोन। तो जैसे ही प्राइस देखिए इस रैली बेस रैली में एंटर कर गया, इस डिमांड जोन को हमने मार्क कर रखा है यहां पे बॉडी टू विक, क्योंकि बेस कैंडल में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं इसलिए हम बेस कैंडल को मार्क करते हैं। प्राइस जैसे ही डिमांड जोन में आ जाता है प्राइस यहां से एक रिएक्शन देना शुरू कर देता है। अब देखते हैं कि प्राइस यहां से क्या ऑल टाइम हाई दोबारा लगा सकता है। तो उसके लिए स्टॉक की हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। अगर स्टॉक की हिस्ट्री चेक करने जाएं तो जब स्टॉक लिस्टेड हुआ तो इनिशियली इसने कंसोलिडेशन दिया, इस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके स्टॉक ऑल टाइम हाई में चला गया था। लेकिन अगर हम समझने जाएं कि प्राइस जब ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई गया तो उसने क्या किया, नीचे की तरफ ड्रॉप बेस बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। अभी हम सारी मार्किंग को मिटा देते हैं, शुरू से समझते हैं कि ड्रॉप बेस बेस रैली का एक डिमांड जोन बना दिया। इस डिमांड जोन को हम मार्क कर लेते हैं। ड्रॉप बेस बेस रैली का डिमांड जोन बनाने के बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगा दिया और बीच में ऊपर जाते हुए एक रैली बेस रैली का और डिमांड जोन बना दिया। रैली बेस रैली, देखिए पहले इसने ड्रॉप बेस रैली फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया, देन रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। जब स्टॉक नीचे आ रहा था तो जैसे ही इस डिमांड जोन में स्टॉक आ गया, यहां से रिवर्स करके ऊपर गया, देन ऊपर से रिवर्स करके नीचे आ गया। तो उसके पीछे ऊपर से जब नीचे करके से रिवर्स आया है जब स्टॉक, तो उसके पीछे रीजन ये है कि ऊपर की तरफ ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन प्रेजेंट था। सप्लाई जोन को रेड मार्क कर देते हैं हम लोग। ये ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ओके, कौन सा वाला स्ट्रक्चर? ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में प्राइस क्या करता है, एंटर करता है और इस डिमांड जोन को इस बार ब्रीच कर देता है। तो लॉजिक समझो कि डिमांड जोन ये वाला ब्रीच क्यों हुआ, क्योंकि नीचे जो बाइंग इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर थे, प्राइस जैसे ही इस बाइंग इंस्टीट्यूशन में एंटर करता है, बाइंग इंस्टीट्यूशन प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और इस डिमांड जोन तक लेकर चला जाता और इस सप्लाई जोन तक लेकर चला जाता है। इस सप्लाई जोन में सेलर के ऑर्डर्स प्रेजेंट थे। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो प्राइस ने सेलिंग इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर को करेक्ट किया और नीचे आने लगा। अब रीजन इस डिमांड जोन के टूटने के ऐसे है कि ये इस डिमांड जोन के जो ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो चुके थे। उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के बाद ही स्टॉक गया था ऊपर 353 से ऑलमोस्ट 460 पर।
लगभग 100 रुपीज की मूव दिखा दी थी स्टॉक ने, देन रिवर्सल आया, अगेन स्टॉक ने यहां पर होल्ड किया थोड़ी देर और फिर स्टॉक ने इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया क्योंकि इसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके थे। बस ये जो डिमांड जोन है ये वीक हो गया। अब स्टॉक अपने नीचे के बॉटम के डिमांड जोन में आ जाता है। जैसे ही बॉटम के डिमांड जोन में एंटर करता है स्टॉक, यहां पर एक हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, देन अगेन स्टॉक में एक सेलिंग आती है ड्रॉप के एरिया से जो कि लो क्वालिटी का सप्लाई जोन, और प्राइस इसमें एंटर करके अगेन एक ऑल टाइम हाई लगा देता है। तो ये कुछ हिस्ट्री बयां करता है 5 पैसा की कि स्टॉक ने अपने फर्स्ट डिमांड जोन को ब्रिज कर दिया, देन यहां पर सेकंड डिमांड जोन जो कि ओरिजिन का डिमांड जोन था वहां से स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम देखने जाते हैं, अब इस सप्लाई जोन को डिलीट कर देते हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखने जाएं तो ऊपर की तरफ अभी मंथली टाइम फ्रेम पर हमें कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है जैसे कि इस सप्लाई जोन में दिखा था, और नीचे की तरफ हमें क्या एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है। अब प्राइस इसमें जाकर ऊपर की तरफ रिएक्शन दे रहा है। ऊपर की तरफ अगर इस मार्च मंथ में ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है, इस रैली के नीचे क्लोज कर देती है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर में आप अगर देखने जाए तो सप्लाई जोन कब बनता है जब प्राइस लगभग इसके नीचे क्लोज कर देता है, इस बायर को खत्म कर देता है। तो यहां पर हमें एक सप्लाई जोन बनता हुआ दिख जाएगा जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि नीचे की तरफ डिमांड जोन प्रेजेंट है और इस डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ। तो ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन और ऊपर की तरफ अभी सप्लाई जोन कोई प्रेजेंट नहीं है। इस केस में क्या था, नीचे की तरफ डिमांड जोन था बट ऊपर की तरफ सप्लाई जोन प्रेजेंट था, और इस सप्लाई जोन की वजह से प्राइस को नीचे पुश कर दिया और स्टॉक दूसरे डिमांड जोन में आकर ऊपर चला गया। अगर दूसरे डिमांड जोन की बात करें तो प्राइस में यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। सो फर्स्ट डिमांड जोन ये हो गया, सेकंड डिमांड जोन ये हुआ। हिस्ट्री चेक करें तो स्टॉक में फर्स्ट डिमांड जोन ब्रीच हुआ था एंड सेकंड डिमांड जोन से प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगा दिया था, लेकिन उसके पीछे रीजन ऐसा था फर्स्ट डिमांड जोन ब्रीच होने के पीछे कि ऊपर की तरफ मंथली का सप्लाई जोन प्रेजेंट था और स्टॉक के अगर आप फंडामेंटल चेक करें तो यहां पर क्वार्टरली का प्रॉफिट भी गिरा था। सो डिमांड जोन पहले ब्रीच हो गया, क्वार्टरली प्रॉफिट के जो रिजल्ट थे वो बाद में आए थे। सो चार्ट पर हमें एक्टिविटीज पहले देखने को मिल जाती है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऐसा पता होता है जो हमें नहीं पता होता। तो वो चीज अगर आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे जाके 5 पैसा के तो ये क्वार्टर में आपको रिजल्ट डाउन दिखेंगे क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी शायद इनकी डिक्रीज हुई थी उस क्वार्टर में और स्टॉक ने पहले ही उस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया। मींस इंस्टीट्यूशन यहां पर पोजीशन डिफेंड नहीं कर रहे थे और यहां पर जैसे उनके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए थे वहां पर डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ। सो पहले डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ देन रिजल्ट्स अच्छे आए। तो डिमांड जोन्स एडवांस होते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पहले डिफेंड करते हैं क्योंकि उनको कुछ ऐसा पता होता है जो कंपनी में ऑनगोइंग चल रहा होता है, हम उसको नहीं जान सकते बट वो जान सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पर अभी ये डिमांड जोन डिफेंड हो रहा है और ऊपर की तरफ कोई सप्लाई जोन प्रेजेंट नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक रैली बेस ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था। स्टॉक ने इस डिमांड जोन को ब्रीच किया और अपने मंथली के जो क्वालिटी का डिमांड जोन था उसके अंदर एंटर करके रिएक्शन दे रहा है। ऊपर की तरफ वीकली में अगर सप्लाई जोन्स देखने जाए तो ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, देन ये लैगिंग कैंडल एक दिख रही है हमें और ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, देन एक ड्रॉप कैंडल, उसके बाद अगेन एक बेस कैंडल जो वीक होती हुई मतलब जो भी बेस, क्योंकि ये वीक तो कंप्लीट हो गया तो ये भी एक बेस कैंडल को कंसीडर किया जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि सप्लाई जोन में प्राइस होल्ड कर सकता है या यहां से रिवर्स कर सकता है, या तो इसमें होल्ड कर सकता है या यहां से रिवर्स कर सकता है। रिवर्स करेगा तो कहां से रिवर्स, हाँ ऊपर जाने के चांसेस है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम शिफ्ट कर जाएं तो डेली पर देखिए ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। अभी ये प्रॉपर डिमांड जोन क्यों नहीं है? प्रॉपर डिमांड जोन इसलिए नहीं क्योंकि इसने इस सेलर के ऊपर क्लोज नहीं किया। कल के दिन अगर 5 पैसा यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना देता है या एक बेस कैंडल बनाने के बाद एक और ग्रीन कैंडल बना देता है थर्ड डे में, तो यहां पर डिमांड जोन बैक टू बैक बन जाएंगे। तब चांसेस ऐसे होंगे कि यहां पर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद प्राइस सप्लाई जोन में एंटर करेगा और नीचे की तरफ जो भी डिमांड जोन बनेगा उसको रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस यहां से ऊपर निकल जाएगा। देन ऊपर की तरफ छोटे छोटे हिंड्रेंस है, कोई बड़ा हिंड्रेंस नहीं दिखाई देता 5 पैसा में क्योंकि प्राइस मंथली डिमांड जोन से रिएक्ट करना शुरू करेगा, हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट करना शुरू करेगा, तो ऊपर भी हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन चाहिए इसको रोकने के लिए। जैसे कि हमने इस केस में देखा था मंथली के डिमांड जोन से 5 पैसा रिएक्ट कर रहा था और ऊपर मंथली का सप्लाई जोन प्रेजेंट था, तो चांसेस ऐसे थे कि 5 पैसा यहां से डिप कर सकता था। बट एज ऑफ नाउ 5 पैसा मंथली डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ एक वीकली का लो क्वालिटी का सप्लाई जोन प्रेजेंट है। लो क्वालिटी का क्यों? अगर ये हाई क्वालिटी का होता तो इसके नीचे क्लोज कर देता, बट इसके नीचे ये क्लोज नहीं कर पाया और हमें लास्ट डे यहां से रिएक्शन देखने को मिल गया।
और पॉजिटिव चीज क्या हुई, डेली पर हमें ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है डिमांड जोन का। अगर ये डिमांड जोन सस्टेन होते हैं या यहाँ पर एक नया डिमांड जोन बनता है या एक कैंडल इसके ऊपर जाकर एक क्लोज कर देती है इस रैली के इस ड्रॉप के ऊपर, तो यहाँ पर नया डिमांड जोन बन जाएगा। तो इन बिटवीन जो डेली टाइम फ्रेम पर रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर बनेगा तो स्टॉक वहां से ऊपर चला जाएगा, या स्टॉक इस नीचे के डिमांड जोन में आकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद नीचे के डिमांड जोन में आके यहां से ऊपर जा सकता है। जब सेलिंग यहां से आएगी तो स्टॉक यहां पर तक आएगा और यहां से ऊपर जा सकता है। और ऊपर की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं दिखता नजर आ रहा है, तो मेरी कॉन्विक्शन ऐसी है कि 5 पैसा यहां से ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, क्योंकि मंथली के डिमांड जोन से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है और ऊपर मंथली का सप्लाई जोन प्रेजेंट नहीं है। 5 पैसा की फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, बिजनेस मॉडल ग्रोइंग है, तो 5 पैसा एक अच्छा स्टॉक यहां से बनता हुआ ऊपर साइड में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था 5 पैसा का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।